देवरिया नरसंहार, 1 साल बाद भी गांव में तनाव। देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर हुए नरसंहार को 1 साल बीत चुका है, लेकिन जख्म अभी भी ताजा है। 2 अक्टूबर 2023 को लेढ़ा टोला में 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने 27 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच भूमि विवाद था, जिसके चलते यह घटना घटी। आज भी गाँव के 3 स्थानों पर पुलिस तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मंगेश यादव एनकाउंटर में पुलिस पर हत्या का केस दर्ज। बक्सा थाना क्षेत्र के मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में उनकी मां शीला देवी ने पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर, एसटीएफ प्रभारी डीके शाही और अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या और षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया है। शीला का दावा है कि पुलिस मंगेश को घर से उठाकर फर्जी मुठभेड़ में मारने की साजिश रची। कोर्ट ने वाद दर्ज कर 11 अक्टूबर तक बक्सा थानाध्यक्ष से रिपोर्ट तलब की है। यूपी में दुर्गा पूजा पंडालों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पूजा समितियों के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया। किसी भी सड़क को खोदकर पंडाल बनाने की मनाही की गई। सीएम ने कानफोड़ू संगीत और गंदगी पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा प्रबंध और प्रतिमा विसर्जन के रूट को भी पहले से तय करने पर जोर दिया है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को एनकाउंटर पर चेताया। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने पुलिसकर्मियों को फर्जी एनकाउंटर को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दबाव में आकर एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी भविष्य में पछताएंगे और जांचों में उलझ जाएंगे। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि सरकार और उच्च अधिकारियों के दबाव में गलत एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों की कोई मदद नहीं करेगा। उन्होंने पुराने मामलों का जिक्र करते हुए बताया कि कई पुलिसकर्मियों को एनकाउंटर के बाद जेल जाना पड़ा और वे बिना मदद के संघर्ष कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान अयोध्या में मांस और शराब बिक्री पर रोक। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नवरात्रि के अवसर पर अयोध्या में 3 से 11 अक्टूबर तक मांस, मछली, अंडा और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। इस दौरान नियम का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार दीपावली से पहले शिक्षा मित्रों को तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिवाली से पहले राज्य के शिक्षा मित्रों और संविदा कर्मियों को महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 54% करने पर विचार कर रही है। इससे लगभग 15 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिनमें राज्य के शिक्षक भी शामिल हैं। साथ ही बोनस के तौर पर 7,000 रुपए देने की योजना है। परिषदीय स्कूलों के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय भी बढ़ाने की तैयारी है। सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। 56 साल बाद मिला वायुसेना के शहीद का पार्थिव शरीर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के फतेहपुर गांव में 56 साल पुराना जख्म एक बार फिर हरा हो गया। 1968 में सियाचिन ग्लेशियर के पास हुए वायुसेना विमान हादसे में शहीद मलखान सिंह का पार्थिव शरीर बरामद हुआ है। सेना ने उनके परिवार को बैच नंबर से पहचान कर सूचना दी। मलखान सिंह के पोते गौतम कुमार ने बताया कि दादा का शव मिलने से खुशी और गम दोनों है। सहारनपुर के सरसावा में विशेष विमान से मलखान सिंह का शव गांव पहुंचा। परिवार अब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। यूपी में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में तेजी से फैल रहे झोला छाप डॉक्टरों और अवैध मेडिकल पैथोलॉजी लैबों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध डॉक्टरों द्वारा गरीब जनता का इलाज करने पर नाराजगी जताई और स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित किया कि ऐसे सभी क्लिनिकों को सील किया जाए और दोषी डॉक्टरों को जेल भेजा जाए। यह अभियान दिन और रात दोनों समय चलाने का आदेश दिया गया है, ताकि स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।
मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारतीय वायुसेना का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 2 अक्टूबर को बाढ़ राहत सामग्री लेकर सीतामगढ़ी जा रहा था, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर के एक ब्लेड में तकनीकी समस्या आ गई, जिसके बाद इसे बाढ़ के पानी में सुरक्षित लैंडिंग करानी पड़ी। राहत की बात यह है कि सभी जवान और पायलट सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों ने 3 वायुसेना अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर नाव की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। करहल सीट उपचुनाव पर सपा के परिवार की प्रतिष्ठा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है, जिनमें से करहल सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए महत्वपूर्ण है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से विधायक चुने गए अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में कन्नौज से जीतने के बाद करहल सीट से इस्तीफा दे दिया। अब वे अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से उम्मीदवार बना सकते हैं। तेज प्रताप की राजनीतिक समझ और मैनपुरी से पूर्व सांसद होने के नाते सपा इस सीट को परिवार में बनाए रखने की कोशिश में है।